नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी नफरत की खेती करने में जुट गई है। ये हम नहीं कह रहे, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का आरोप है। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों को होली में घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी, जिसके बाद तेजस्वी यादव तो आग बबूला हो उठे और विधानसभा परिसर में ही बचौल को जमकर खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, सीएम नीतीश को भी नहीं बख्शा और उनकी भी ऐसी की तैसी कर दी और आरोप लगाया कि जो बीजेपी है वो नफरत की खेती कर आगामी चुनाव की ज़मीन तैयार कर रही है और उसमें सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू की भी सहभागिता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं क्या सचमुच बचौल का जो विवादित बयान है वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसके पीछे 2025 का विधानसभा चुनाव निशाना है। सर देखिए, हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है। सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब कोई कहे कि ईद में हिंदू बाहर नहीं निकले, होली में मुसलमान बाहर नहीं निकले, ये तो ईद भी हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं। और मतलब आप होली का आप देखिएगा तो अबीर और मुसलमान ही ज़्यादा बेचते हैं, कुर्ता मुसलमान की दुकान का ही ज़्यादा पहनते हैं लोग। तो सर्वधर्म समभाव का देश है हमारा। और इस देश में अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो वो पॉलिटिकल बयान होता है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास इसमें माना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इस तरह का बयान कोई भी देता है तो समझिए कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करता है, दंगा भड़काने का प्रयास करता है। तो ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए और पार्टी को भी परहेज करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश में सरकार है उनकी और बिहार में भी सरकार है, तो इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। और ऐसे बयान से नफरत ही फैलती है। नफरत फैलाने की इजाज़त हमारा संविधान किसी को नहीं देता। जी जी, मतलब प्रेम फैलाइए, नफरत तो नहीं फैलाइए। और विधायक जी ने जो बयान दिया है वो एक तरह से गलत, उस बयान तो पूरी तरह से गलत ही माना जाए कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन वोट की राजनीति जो न कराए, उनका जो क्षेत्र है वहाँ हिंदू मुस्लिम करके ही वो चुनाव जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की खेती ही रही है हिंदू मुस्लिम का। जी जी, आप देख लीजिए, पूरे देश में बोला जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। कैसे खतरे में है हिंदू धर्म? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, एक दो अपवाद छोड़ दीजिए तो सेना, तीनों सेना के जो और आप मतलब सब चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सब लोग हिंदू, मतलब 90% से ज़्यादा हिंदू। फिर भी हिंदू धर्म खतरे में है। तो भाई दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री का। जी कैसे प्रधानमंत्री हैं और कैसे मुख्यमंत्री हैं कि उनके रहते देश में धर्म खतरे में है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है, आपसे राज्य नहीं संभल रहा है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपके रहते हुए अगर आप ही बोल रहे हैं कि धर्म खतरे में है हिंदू धर्म, तो आपको डूब मरना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री। बचौल के बयान पे तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को भी जमकर लपेटा। आप सुने होंगे कि उन्होंने सीएम नीतीश को कहा कि बीजेपी की गोद में बैठ गई है जेडीयू और इसीलिए जेडीयू के कोई भी नेता जो है बचौल के बयान की निंदा नहीं कर रहे और सीएम नीतीश उन्हें बुला करके खरी खोटी नहीं सुना रहे हैं। तो ये इसे एक मतलब सीधे सीधे क्या जो तेजस्वी का आरोप है जेडीयू पे कि मतलब दोनों एक ही हैं, तो ये सचमुच ऐसा है? ये निश्चित तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, तो दोनों मिलजुल कर अगर कोई इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उस पर रोक लगनी चाहिए। और किसी नेता का उस पर रोक का बयान नहीं आया, किसी ने खंडन नहीं किया उनकी बातों का, तो मतलब सबकी सहमति ही मानी जाएगी ना। और भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही है हिंदू मुस्लिम एजेंडा।
दंगा भड़काओ एजेंडा, मतलब मुसलमानों को खड़ी खुटी सुनाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है। लेकिन नीतीश जी का ये एजेंडा नहीं रहा था। नीतीश जी का एजेंडा था सभी को लेकर चलने का, और अभी तक चलते रहे हैं। लेकिन अब नीतीश जी उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि न सुनने की स्थिति में है, न बोलने की स्थिति में है। मतलब अब तो जहाँ जाते हैं वहाँ पाँव पकड़ लेते हैं। अब रविशंकर प्रसाद का पाँव पकड़ने लगे, कभी भी कहीं किसी का भी पाँव पकड़ ले रहे हैं। क्या बोलना है क्या नहीं, उनको तो सही मायने में जो तेजस्वी यादव का आरोप है कि अचेतावस्था में है, तो वही स्थिति है मुख्यमंत्री जी की। तो और मुख्यमंत्री जी के जो इर्द गिर्द है वो भाजपा की बी टीम ही है, स्लीपर सेल कहा जाए, भाजपा के स्लीपर सेल। भाजपा की रणनीति को जदयू में लागू करवा रहे हैं। अभी देख लीजिए ना, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो टोटल भाजपा का हो गया, जदयू का कोई नहीं। ऐसा पहली बार हुआ, पहले कभी 20 वर्षों में नहीं हुआ था कि विस्तार हुआ 7 के सातों भाजपा के हो जाए, 2 तो जदयू का होता ही। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के आरोप में कहीं ना कहीं कुछ हद तक सच्चाई दिख रही है कि भाजपा की बी टीम बन गई है जदयू। तो इस पर अब किस तरह से मुझे लगता है कि रोक लगेगी, निशांत राजनीति में आएंगे तब हो सकता है रोक लगे, नहीं तो नीतीश जी तो अब एक प्रकार से रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं मुख्यमंत्री। संतोष जी, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का आरोप में काफ़ी हद तक दम है, क्या इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी कह दे कि ये जो बचौल हैं ये उनका पर्सनल बयान है, बीजेपी का इससे लेना देना नहीं, और बीजेपी जो अपना फसल बोना चाहती थी, उस बीज डालना चाहती थी, वो डाल चुकी है? देखिए, बचौल ने जो बयान दिया वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। तेजस्वी यादव का बयान भी कोई नेता प्रतिपक्ष जैसा बयान नहीं है। उन्होंने भी जो टिप्पणियाँ की वो भी पॉलिटिकल बयान ही लगाए। जिस तरह से जो भाषा तेजस्वी यादव की वो नेता प्रतिपक्ष की भाषा नहीं हो सकती। उन्हें भी अपने भाषा में संयम रखना चाहिए। अगर बचौल जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव भी तो उसी तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार किसी का बाप का। मैं सुना देता हूँ आपको। हाँ, मैंने सुना है। मैंने सुना है, लेकिन उसमें भी मर्यादा होनी चाहिए भाषा में। बचौल की भाषा में मर्यादा नहीं है तो तेजस्वी यादव में भी कुछ हद तक मर्यादा नहीं है। उन्होंने भी कई जगह मतलब जो शब्द मर्यादा को संसदीय भाषा नहीं कही जा सकती है उसे, मतलब मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। एक जो नेता प्रतिपक्ष है, आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो आपको भाषा पर संयम रखनी चाहिए। और बचौल तो एक विधायक हैं और आप अब मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो एक भाषा पर संयम रखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बिहार देश संविधान से चलता है और बिहार जी बिल्कुल भी संविधान से चलेगा, और जब तक लालू जी हैं, जब तक राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर हैं, हर मुसलमान के साथ 5-5 हिंदू खड़ा रहेगा। तो उन्होंने शुरू से, लालू प्रसाद का रहा है शुरू से एजेंडा, वो मतलब हिंदू मुस्लिम को जब तक बिहार में रहे ऐसा कभी भी होने नहीं दिया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द का माहौल कायम करके लालू प्रसाद रखा। तेजस्वी यादव उन्हीं के बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के जो लालू प्रसाद ने जो दिशा तय की बिहार की राजनीति की, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। कभी कभार पहले एक आध दंगे हो जाते थे, लेकिन अब तो दंगे भूले बिसरे गीत हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से उन दंगों को भड़काना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या आरएसएस का एजेंडा हो, तो इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए, कानून को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो खैर कुछ करने की, आखिर जो बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनकी मंशा क्या है इस बयान के पीछे? ये तो कि आप होली पे नहीं निकलें तो कोई आने वाले दिनों में कोई मुस्लिम नेता भी फरमान कर सकता है कि भाई आप ईद पे हिंदू भाई घर से बाहर ना निकलें। वो तो यही चाहते ही हैं। देखिए, आरएसएस और भाजपा की तो यही रणनीति ही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा के रखो और वोट अपना फसल काटते रहो। आज तक जो भी राजनीति हुई है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ही वोट भारतीय जनता पार्टी लेते रही है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल। कांग्रेस भी वही किया। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, वो केवल मुस्लिम मुस्लिम किया, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो ये रणनीति रही है, वोट के लिए सब लोग करते रहे हैं। और अभी जो हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान है वो टोटल पॉलिटिकल है। वो वोट बैंक के लिए, चुनाव का समय आ रहा है, उनका क्षेत्र में जो स्थिति है तो उसमें वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो वो अपना क्षेत्र और चुनाव जीतने के लिए अपना एजेंडा थोप रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने उनके एजेंडों पर मुहर लगा दी, इस तरह से बोल करके उन्हें नेता बना दिया, नेता प्रतिपक्ष ने।
तो उनका एजेंडा तो कामयाब हो गया बचौल का। अब नेता प्रतिपक्ष किसी के एजेंडे को ले रहे हैं तो उनका एजेंडा तो कामयाब हो गया ना। अब तो उनके लिए तो मतलब अच्छी आप कह रहे बात कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को ऐसे बयानों को मतलब नज़रअंदाज कर देना चाहिए था, बाईपास कर देना चाहिए था। बयान देना चाहिए इस पर है कि बाकी नेता देते। तेजस्वी यादव ने बयान दे करके उन्होंने भी तो वही किया जो बचौल ने किया। नहीं, उन्होंने तो भाई एक ऐसा जो नफरत का फसल बोने की कोशिश की गई उसको उन्होंने शांत करने की कोशिश की कि कोई डर और भय का वातावरण पैदा ना हो। निश्चित तौर पर, लेकिन आप शब्दों की मर्यादा नहीं रही उनके बातों में। जी जी। नेता प्रतिपक्ष की जो मर्यादा होती है, शब्दों की मर्यादा, उन्होंने भी मर्यादा पार करी। कई शब्द ऐसे बोले जो कि मर्यादा से बाहर के शब्द थे। तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष है तो उनका वोट बैंक है, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक है, तो भाजपा का वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है, तो दोनों वोट की राजनीति कर रहे हैं, दोनों का बयान है। लेकिन इस मामले में मुख्य सरकार को पहल करनी चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है, मुख्यमंत्री के पास ये बातें नहीं जा पाती है, तो बाकी नेताओं को इस पर बयान देना चाहिए। जेडीयू के बाकी नेता, भारतीय जनता पार्टी को इस पर बनना चाहिए। बचौल का बयान का खंडन होना चाहिए, नहीं तो सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ेगा। तो कल आपके भी बच्चे मारे जाएंगे और हमारे भी बच्चे मारे जाएंगे, कोई अछूता नहीं रहेगा। जब दंगा भड़केगी तो उससे कोई अछूता नहीं रह सकता है। दंगा में ये जाति और वो धर्म नहीं पूछा जाता है, जो सामने आता है वो मारा जाता है। तो इस प्रकार के बयान से सभी लोगों को परहेज करना चाहिए और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए किसी को जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े, धार्मिक हिंसा फैले। तो ये एक बहुत ही गलत संदेश है। राजनीति में इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। संतोष जी, इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और क्या लगता है कि जिस तरह से शुरुआत हुई है तो आने वाले दिनों में इस तरह के बिगड़े बोल, विवादित बोल जो है सामने आते रहेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने कहा ना, एजेंडा ही रहा है बिहार यूपी, खासकर बिहार यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तो ये हिंदू मुस्लिम एजेंडा लेकर ही वो चलते हैं। और जब जब चुनाव आएगा तो इस तरह की बयानबाजी होगी, आप ईद में रोड़ेबाजी होगी। आपने देखा होगा बिहार शरीफ में लाइब्रेरी जला दिया गया था। तो दंगा भड़काने का प्रयास किया जाता है और उसको हवा दी जाती है, और इसमें आप बड़े बड़े संगठन लगे रहते हैं और वही उसी में कोई टोपी पहनकर दंगा भड़काता है, तो कोई टीका लगा करके। टोपी पहनने वाला भी हिंदू और टीका लगाने वाला मुसलमान। तो दोनों धर्म में, हर धर्म में लोग ऐसे हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो, इस्लाम हो, सिख हो और ईसाई हो। हर धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दंगा भड़काने वाले लोग होते हैं। और दंगा भड़काने में जो दंगा भड़काते हैं उनको कुछ नहीं होता है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। दंगा भड़काने वाले तो भड़का कर निकल जाते हैं, लेकिन बेकसूर मारे जाते हैं। तो इस तरह से परहेज करना चाहिए, नहीं तो दंगे की आग में आज बेकसूर मारे जा रहे हैं, हो सकता है कल आपके भी बच्चे मारे जाएंगे, किसी के भी बच्चे मारे जाएंगे। बिल्कुल। तो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले वोट की फसल काटने के लिए, वोट की फसल उगाने के लिए नेताओं के विवादित बोल शुरू हो गए हैं। और उसी कड़ी में हरभूषण ठाकुर बचौल ने विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है और उसमें वे काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के बयान सामने आए। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।